जय हिंद। देखिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से अवतल दर्पण का सूत्र है यू बी एफ में संबंध। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एफ क्या होती है फोकस दूरी, वी क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होती है वस्तु की दूरी। फिर उसके बाद एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। एफ आपको यहाँ पर बताई गई है, आर आपको यहाँ पर बताई गई है। आर क्या होती है? आर होती है हमारी प्रतिबिंब, आर होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। आवर्धन का ये फॉर्मूला है, आवर्धन को m से दिखाते हैं -b/u इक्वल टू /2/y1 या यहाँ पर h/h1/h2 भी हो सकता है, ठीक है। तो /2 क्या है, y1 क्या है, u और v आपको यहाँ पर बताएं। u और v प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है, m आवर्धन है, y2 क्या है हमारा प्रतिबिंब का आकार और y1 है आपका वस्तु का आकार, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। अभी हम सवाल करेंगे इस चैप्टर के तो उसमें हेल्प करेंगे। अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस होती हैं, जो दी हुई दूरियां होंगी वो आपको माइनस में लगानी है। उत्तल दर्पण में u माइनस लगाना है, बाकी आपकी f या v को माइनस में नहीं लगाना है। इसमें नेक्स्ट चीज है, यदि m धनात्मक है, m का या ये वाली जो आवर्धन है इसका मान अगर पॉजिटिव आएगा प्लस होगा तो प्रतिबिंब आपको लिखना है प्रकृति। ये प्रतिबिंब की प्रकृति लिखते हैं एक्चुअल में, क्या लिखते हैं प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, सीधा होगा, ठीक है। ऐसे ही ये यदि m का मान माइनस का होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो उल्टी होगी और वास्तविक होगी, ठीक है ना। अब इन सारी चीजों का उपयोग करेंगे हम प्रकाश पाठ के न्यूमेरिकल को हल करने में, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। फोकस दूरी, इस पर ध्यान देना है हमें। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, फोकस दूरी हमने अभी आपको बताया, फोकस दूरी किससे लिखते हैं हम? एफ से। वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं? आर से। और ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पहले ऐसे लिखेंगे उत्तल दर्पण। पहले दर्पण का नाम सवाल करते समय उत्तल दर्पण है तो उत्तल, अवतल है तो अवतल, ठीक है। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो फोकस दूरी ये दे रखी है, यानी एफ बराबर कितनी दे रखी है? 20 सेमी। और अभी मैंने उत्तल दर्पण में आपको बताया u माइनस की रखते हैं, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ अवतल दर्पण होता तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना होता, समझ गए ना, ठीक है। r बराबर क्या पूछा है? क्वेश्चन मार्क। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r पूछा है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है f बराबर r/2, f बराबर r/2, ये सूत्र है। अब जो दिया है वैल्यू उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। f दे रखी है 20, यहाँ पर 20 रखिए, r हमें नहीं मालूम, बटा 2, इसके नीचे 1 रखिए, बराबर चिन्ह लग रहा हो, बराबर के इधर संख्या हो, बराबर के इधर संख्या हो, पहले भी हो और बाद में भी हो, तो हमेशा कैंची का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? कैंची का गुणा। इसका इसमें तो 1 का r में करेंगे तो हमेशा r ही रहेगा, 1 गुणा r और 20 गुणा 2, ठीक है। अब 1 गुणा r करेंगे तो क्या आएगा बेटा? r, और 20 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 40। अब इकाई आपको ध्यान रखनी है, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल करेंगे, उतार लीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी, लड़के 10 सेमी फोकस दूरी
तो फोकस दूरी है तो क्या हो गया ये f, ठीक है। फोकस दूरी 10। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से आपको तुरंत ही ध्यान आना चाहिए कि सारी दूरियां कैसी होती हैं, माइनस की, ठीक है। के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी हो गई क्या, 20 सेमी। और वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से, तो ये हो गई हमारी u, ठीक है, रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति पूछे या प्रतिबिंब की दूरी पूछे तो क्या पूछ रहा है, v, क्या पूछ रहा है, v, समझ रहे हो, v हमें पूछ रहा है। तो अब ये सारी चीजें जो दे रखी हैं, पहले करने का तरीका ध्यान दें। हमेशा आप दर्पण का नाम लिखोगे पहले, तो करते हैं हम, क्या है हमारा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण लिखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि सारी दूरियां इसकी कैसी होती हैं, माइनस की। दी हुई दूरियों को आपको माइनस से इंडिकेट करना है। तो देखो फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी क्या हो गई, f बराबर कितनी है, -10। यहाँ पर 10 लगाओगे आप। अब आप कहोगे सर इसमें तो माइनस नहीं है, लेकिन आप अवतल दर्पण है इसलिए f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, दी हुई दूरियों के आगे माइनस चिन्ह लगाओगे, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण के सामने देखो 20 सेमी दूरी वस्तु, तो वस्तु की दूरी तो निकली है, वस्तु की दूरी किससे है, हमारी u से, और u के आगे भी क्या लगाएंगे, -20 सेमी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो UVF में एक रिलेशन है, UVF में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, रिलेशन है आपका 1/f 1/b प्लस 1/u, यही तो रिलेशन है। अब इस रिलेशन में जो चीज दे रखी है उनको हम रख लेते हैं, 1/10 माइनस के चिन्ह ध्यान रखना है, 1/b पूछी जा रही है उसको v लिखेंगे, ठीक है, उसके आगे -1 लगा देना, यहाँ नहीं माइनस लगानी है आपको, ठीक है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है आपकी, -20, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो माइनस कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हम, माइनस नीचे नहीं छोड़ते, माइनस आ जाता है ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/10 बराबर 1/v माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया 1/20। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये तो गणित की संख्या है और ये हमारी क्या है, ये पूछे जाने वाली संख्या है, यानी अननोन नंबर है, ये अननोन नंबर है, ये ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना वो एक तरफ रहना चाहिए, तो गणितीय संख्या गणित के पास आती है, तो ये वाली संख्या को, इस संख्या को हम इधर भेजेंगे, कौन सी संख्या को, ये वाली संख्या इधर आएगी बराबर को पार करके, जब ये बराबर को पार करेगी तो अपने साइन को चेंज करके जाएगी, ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, गुणा की इधर आएगी तो भाग की हो जाएगी, और भाग की इधर आएगी तो गुणा की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है। तो ये वाली संख्या आप उतारेंगे 1/10, ये वाली संख्या इधर को आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, 1/20 बराबर 1/v। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब इसका देखो क्या करेंगे हम, एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम आप चाहो तो अलग करके देख लो, नहीं तो यहीं पर आप देख रहे हो, 10 का भाग 20 में आराम से चला जाएगा, 20 का भाग 20 में भी आराम से चला जाएगा, तो दैट इज एलसीएम, इसे कहेंगे हम एलसीएम। तो ये एलसीएम आ गया। अब 10 का भाग है 20 में देंगे बेटा, इसका भाग देना है, 10 का भाग इसमें दो, तो 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 2 का तुरंत जो आएगा उसका गुणा कर देना है ऊपर वाले से, ये उत्तर जो आएगा उसका गुणा कर देना है
1 से, ऊपर वाले से, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इसका तो हमने भाग दिया और इसका हम क्या करेंगे, गुणा। तो 10 का भाग देंगे 2 बार आया, 2 का गुणा करेंगे -1 के साथ, तो -1 गुणा 2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है प्लस, 20 का भाग देंगे 20 एकन 20 एक बार, अब 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से, 1 गुणा 1 बराबर 1/v, ठीक है। अब देखो 2 का -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, प्लस का 1 का 1 से गुणा करेंगे 1/20 बराबर कितना आएगा, 1/v। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस की बड़ी संख्या है ना, तो माइनस की में से 1, -2 में से 1 गया तो माइनस का बचेगा। जो बड़ी वाली संख्या होती है हमेशा उसी में से हमको घटाना है। तो -2 में से 1 गया तो क्या है आपका, -1/20 बराबर 1/20, ठीक है। अब क्या करोगे, कैंची का गुणा, तो -b का इसमें गुणा करोगे तो -b आ जाएगा, 20 का 1 में करोगे तो कितना आएगा, 20 एकन 20, इसका इसके साथ गुणा करना है, इसका इसके साथ, तो b का 1 में किया तो -1 आ गया, -b आ गया, 20 का 1 में करोगे तो 20। अब देखो माइनस हमेशा अननोन संख्या के आगे नहीं छोड़ते, तो ये वाला चिन्ह किधर चला जाएगा, इधर, तो v बराबर कितना आना है, -20 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं। इस प्रकार से ये सवाल क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। यहाँ पर क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी है तो क्या हो गई, f, ये f हो गई के उत्तल, यहाँ पर उत्तल दर्पण कह रहा है, और उत्तल दर्पण में तुरंत आपको ध्यान रहने चाहिए u माइनस रहता है, f और v माइनस नहीं होगा, से कोई बिंब, बिंब यानी वस्तु, बिंब आए या वस्तु आए एक ही मतलब है, ये वस्तु का मतलब होता है, बिंब मतलब होता है वस्तु, ठीक है। कोई वस्तु या बिंब 10 सेमी दूरी पर, 10 सेमी दूरी है, क्या हो गई, u, वस्तु की दूरी क्या हो गई, u, ठीक है, u हो गई, दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति भी ज्ञात करनी है। प्रकृति का मतलब सीधा है या उल्टा है या वास्तविक है या आभासी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले दर्पण का नाम, दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण है तो क्या लिखेंगे हम, F बराबर क्या है आपकी 15 cm। इसमें देखो माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कहा उत्तल दर्पण में केवल u माइनस रहता है, तो u बराबर क्या है, -10। वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेमी, इसलिए माइनस यहाँ पर लगाएंगे, तो ये cm, ठीक है। v पूछी जा रही है प्रतिबिंब की स्थिति, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या है हमें मालूम, क्या क्या मालूम है, 1/f 15 सेमी है बराबर 1/v, v की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस 1/u मालूम है -10। अब आपको मालूम है ये माइनस क्या करेगी, साइन को चेंज कर देगी, ठीक है। तो क्या आने वाला है, 1/15 बराबर 1/20, ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -1/10, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये तो अननोन नंबर है, तो ये वाली वैल्यू को हम इधर भेजेंगे और इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, ये साइन चेंज कर जाएगी, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। और 10 और 15 का एलसीएम लेंगे बेटा, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। एलसीएम आप निकाल के देख सकते हो, जिससे नहीं आए तो आराम से इस प्रकार से प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे, 15 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा आपका 5, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे 5 से देंगे 1,
ठीक है बेटा, भाग देते जाएंगे, जिससे 2 से भाग गया, ठीक। अगर 2 का भाग तो अब नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 से अब दोनों में जाएगा, ठीक है। अब इनके बाद ये वाली जो नंबर आ रहे हैं इनका गुणा करते हैं, तो कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो ये 30 एलसीएम आ गया, समझ गए ना। तो 30 आ गया एलसीएम आपका, यहाँ पर 30 रखोगे। अब 15 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, और 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 1 गुणा 2 प्लस 10 का भाग देंगे, 10 हाँ ये चिन्ह जो होगा वही लगाएंगे, 10 का भाग देंगे 3, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 1 बटा 20। अब देखो 2 एकम 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 बटा 30 बराबर 1 बटा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, कैंची का गुणा करेंगे, 5 का इसमें गुणा होगा तो 5b, ऐसे कैंची का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 का 20 से गुणा हो जाएगा 5b, और 1 का गुणा 30 से होगा तो 30 गुणा 1, ठीक है। अब देखो ये गुणा में संख्या है हमारी, 5 का गुणा हो रहा है 20 से, अब 5 का गुणा 20 से हो रहा है तो 5 क्या करेगी, भाग में पहुंच जाएगी, क्योंकि b को हमें स्वतंत्र करना है यहाँ पर, तो ये वाली संख्या स्वतंत्र करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 30 बटा 5, 5 के 30, तो b बराबर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, प्लस की आई है, प्लस की है। और देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है पहले इसको समझे। देखो ये उत्तल दर्पण है हमारा, ठीक है, इसमें ये वाले पर कलर होता है हमारा, पेंटिंग होता है। अब ये वाली जो है वस्तु, देखो वस्तु हमेशा यहाँ इधर लेफ्ट हैंड में रखी रहती है, तो वस्तु होगी हमारी यहाँ कहीं, ये वस्तु रखी हुई है, ये रही, कितने 10 सेमी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेमी है, तो ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर ये दर्पण है हमारा, तो दर्पण के सामने ही तो रखी हुई है वस्तु, तो ये वाली हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो इधर को लेफ्ट हैंड साइड होगी और उधर को उसकी राइट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा माइनस की चीजें रहती हैं, तो इसलिए इसके आगे हम माइनस लगाते हैं। ये जो माइनस लगाया ना हमने यू में, वो ये कारण है, माइनस इसलिए लगता है। अब देखिए एफ इधर होता है इसका, और बी भी इधर ही है, क्योंकि इधर को जो वस्तु बनेगी उसका साइन आएगा प्लस, तो एफ के आगे हमने क्या रखा है यहाँ पर प्लस, चिन्ह लगाओ या मत लगाओ वो प्लस की मानी जाती है। अब यहाँ पर v देखो, v किसकी हमारी प्लस, v भी प्लस ही है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो प्रकृति में क्या लिखोगे आप, प्रकृति में लिखोगे आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। नहीं ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, प्रकृति, प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति में आप लिखोगे आभासी होगा, आभासी सीधा, और कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, समझ आया कि नहीं, समझ आया ना। इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।